नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवार की पावरफुल स्टॉक में। आज हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल ट्रेड होता क्या है, कैसे लिया जाए, कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना रिस्क हो सकता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड का रेशो कितना होना चाहिए या कब तक उसको होल्ड करना चाहिए, और पोजिशनल ट्रेड में स्टॉक का सिलेक्शन कैसा किया जाए, इसके बारे में आज कुछ बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पवार के पावरफुल स्टॉक में। तो ये जो है मेरे पर्सनल होल्डिंग में आपको अभी ये शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें पहला स्टॉक है आईटी की अच्छी बेहतरीन कंपनी इंफोसिस, जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया था। लॉन्ग टर्म मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन देखिए आप उसके परसेंटेज ऑफ रिटर्न, देखिए कि उसके परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। तो ये आपकी फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड बीच में बहुत ही डाउन जा रहा था, तो मैंने उसको पिक किया था, और अभी देखिए उसका डिसेंट प्रॉफिट 21% ऑफ प्रॉफिट, जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ, देखिए जिसका 12,000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट गिव्स मी द 2,570 rupees around. So this is also a very good stock. Then another one I picked up, Reliance, सबसे फेमस सबसे बड़ी कंपनी। उसके 45 शेयर्स मेरे पास अभी होल्डिंग में है, और उसका प्रॉफिट देखिए इट्स अराउंड 40%। नेक्स्ट स्टॉक है क्विक हील। ये मैंने जस्ट रिसेंटली अभी बाय किया है, और इसके शानदार नतीजे देखिए आप। ओनली विद इन अ मंथ it gives me a 45% of return. It's approximately 5,500। सो ये हो सकता है। आगे देखिए टीसीएस और यूनाइटेड ड्रिलिंग, शानदार कंपनी, शानदार नतीजे और अच्छे रिटर्न्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि इसको सिलेक्शन कैसा किया जाए। स्टॉक में जो 25% उसका 52 हाई होता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। एस्टिमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग बिलो द 30%, 30 का अगर बिलो रहता है तो हम वो स्टॉक एलिमिनेट कर देते हैं। 200 MA इज राइजिंग फॉर एटलीस्ट 3 months। सो अगर आपका 200 मूविंग एवरेज अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें 3 महीने से अगर ज़्यादा उसका मूविंग एवरेज बढ़ता है, उसका लाइन अगर बढ़ता है, तो हम वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। देन फोर्थ वन इज 50 मूविंग एवरेज इज अबव 200 मूविंग एवरेज। अगर 50 मूविंग के एवरेज में 200 मूविंग एवरेज का कंपेयर करते हैं, तो वो डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए। करंट प्राइस इज अबव 200 मूविंग एवरेज एंड प्रेफरेबली अबव 50 मूविंग एवरेज टू। Then another one is current price at least 50 to 100% up from the 52-week low. The stock should have made a new 52-week high at least once every 6 months. ज़्यादातर के लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक बहुत नीचे आया है तो हम बाय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक अगर नीचे आ रहा है कंसिस्टेंटली तो उसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो जो स्टॉक हमेशा ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, अगर वो 52 वीक पे हाई भी रहेगा तभी हम उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, इसका ये इंडिकेशन होता है। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है, आप अगर अपने रेगुलर स्टॉक सिलेक्शन में अगर यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मेरी तरह गुड रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये थे कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।